हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुछ डिजीज के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। एट फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा ये दो क्रीम, इसे गौर से देखिए, फिर इस संबंधित हम कुछ बातें करेंगे आपसे। 1 मिनट। आज हम स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन लेके आए हैं। जो समस्या आज के दिन में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, आपकी बॉडी में, आपके स्किन में ढेर सारा टाइप का जो है फंगल डिजीज क्रिएट हो रहा है। ये है क्या? तो फंगल डिजीज एक फंगस द्वारा निर्माण किया गया एक डिजीज है। जिस तरह से बैक्टीरिया के द्वारा टीबी का निर्माण होता है, जिस प्रकार से आपको वायरस के द्वारा देखते हैं, फिलहाल कोरोना बीमारी चल रहा है, कोरोना का निर्माण है, उसी तरह से फंगस एक है जो फंगस के द्वारा ये डिजीज क्रिएट किया जाता है, उसे हम फंगल डिजीज बोलते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि फंगल डिजीज है क्या। स्किन पर आने वाला वैसा डिजीज, ये मुख्य रूप से स्किन को आपको प्रभावित करता है और ये फंगस के द्वारा ही होता है। इसका डिफरेंट टाइप है। ये एक ही प्रकार के नहीं होते, इसके कई टाइप हैं। उसमें से कुछ टाइप बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है आपके स्किन से, और कुछ टाइप बहुत ही गहरा घाव उत्पन्न कर देता है आपके स्किन पे, जो छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग फंगल इन्फेक्शंस में अगर नवजात में हो जाए, तो ये इसमें एक ऐसा लक्षण है जो वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होते रहता है। बॉडी में आपके स्किन में जो घाव उत्पन्न होती है, जो जलन उत्पन्न होती है, वह एक दूसरे बॉडी को टच में आने से, ये एक दूसरे सामान को टच में आने से एक से दूसरे में ये ट्रांसफर हो जाता है। जब अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी में हो जाती है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये न्यू बॉर्न बेबी में आती कहाँ से है, ये इस संबंधित हम कुछ बात करेंगे आपसे, और ये उसका उत्पन्न क्यों होता है और कैसे होता है। तो गर्मी के मौसम अब आ रहा है दोस्त, इस तरह की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इस पर हमको नजर रखना है। ये सारा जितना भी बीमारी है आज तक कुछ न कुछ गंदगी की वजह से आती है। आस पड़ोस में अगर साफ सुथरा होती है तो उतनी बीमारी की प्रकोप उस स्थान पे नहीं होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी होता है। एट फर्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस मैटर पे कि आप जो अपनी बॉडी को प्रत्येक दिन स्नान कीजिए, साफ कीजिए। आप अपने कपड़े को सप्ताह में 2 बार धोइए कम से कम, और क्लीन रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके बॉडी में आपकी ढेर सारा प्रकार का जो है सो डिजीज हो सकता है। और ये होती है मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में, इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ने लगती है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग का पसीना आना। जब आपका बॉडी साफ नहीं होगा, कोई तरह का डस्ट आपके बॉडी पर लगा हुआ है और वो पसीना के कारण चिपक गया, आपके बॉडी में सट जाता है, और वो जो है आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगता है। और बॉडी के सेल्स को जैसे ही डैमेज करता है कि वो एक जलन पैदा करने लगता है, घाव की तरह दिखने लगता है। मेन मुख्य रूप से इसमें फंगल का ही हाथ होता है। फंगल इन्फेक्शंस फंगस द्वारा होता है, ये तो हमें पता है। और ये सफाई नहीं होने के कारण, जैसे कोई काम में व्यस्त होने के कारण हम कई रोज स्नान नहीं हो पाता है, धोखा से निकल गया ऐसे ही, या कोई कपड़ा की सफाई अगर नहीं हो पाई, पहन लिए, पसीना आता है गर्मी के मौसम में ज्यादा ही, और पसीना आने से ये मुख्य रूप से ये उत्पन्न होता है। तो जब ये इसका डिफरेंट टाइप है, एक टाइप आता है जो आपको छोटा छोटा बुनका टाइप का जो आपके बॉडी पे आएगा, पानी के थैला की तरह बनेगा छोटा छोटा, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके बाद में वो क्या होता है कि वो फैलने लगता है, अपनी स्थान, अपनी पोजीशन को जो है बढ़ाने लगता है, वो एरिया कवर करने लगता है। वैसे कंडीशन में कुछ पानी बन करके अगर वो आता है तो उसे तो हम आपको न्यू एस्पिरिन पाउडर आता है, उसका हम लगा करके उसको जो है रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी पर से। या कीटोनाजोल का कोई क्रीम आता है जो उसको हम यूज करके आपको जो है सो एडल्ट में है, हम लोग बड़े हुए हैं तो उसे रिमूव कर लेते हैं। जब बेसिक में होता है तब ये हम बातें बता रहे हैं आपको। लेकिन जब नवजात शिशु में हो जाती है ये समस्या है, और पूरे फैमिली मेंबर को एक समय ऐसा आता है कि छोटा से बड़ा सभी में ये चीज फैल जाता है, तो फिर उसको जो है सो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना कि जब किसी पीपुल को हो तो इस बात को बहुत सारे आदमी छिपाते हैं। छिपाना नहीं है, कोई ये लज्जा का बात नहीं है। अगर जितना छिपाइएगा उसको, बीमारी को आप जितना छिपाइएगा वो उतना ही आपको घातक बन जाएगा, और बाद में जाकर के उसका गहरा इफेक्ट आपके ऊपर महसूस होगा। तो इसीलिए जब भी आपको होता है तो आप नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह लीजिए,
जो स्किन से रिलेटेड है, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं उसको, डर्मेटोलॉजी डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिए उनसे, और उस संबंधित आप जो है सो दवा उसका चलाइए। अगर हल्का फुल्का है तो आप जो है सो पानी, जैसे बोले पानी बन करके फूट जाता है तो न्यूस्प्रिन पाउडर आता है छोटा सा, वो लेकर के भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आपकी समस्या से छुटकारा मिल सकती है। अगर नवजात शिशु में होता है तो हम लोग बहुत सारे क्रीम ऐसे हैं जो कीटाणुजल का है, कंपोजिशन का, लेकिन हम उसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि नवजात शिशु का स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है और उस पर कोई भी क्रीम हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है उसके स्किन को कुछ अलग ही क्षति हो जाए। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर के सजेशन से ही सारा बात बता रहे हैं आपको। ये जो है सो आपको जिस संबंधित हम बात करना जा रहे हैं, ये कालामाइन लोशन है जो बहुत ही अच्छा है, और ये सिर्फ नवजात के लिए नहीं, न्यूबॉर्न के लिए नहीं, एडल्ट में भी बहुत ही अच्छा कारगर काम करता है। और एज ए बॉडी लोशन आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई तरह का डिफेक्ट नहीं है। अगर ऐसी दिक्कत होती है तो नवजात शिशु में भी आप इसे लगाते हैं तो उसके स्किन पर कोई तरह का बुरा प्रभाव नहीं छोड़ता है। और इसे अगर जिस स्किन पर निकल गया जहां पे है, इसे आप जो है दिन में 3 टाइम यूज कर सकते हैं और 3 टाइम इसको लगाएं। और इसके अलावा इसके साथ में एक और लगाना होता है, क्योंकि कोई भी डिजीज आज के डेट में एक ही क्रीम से रिमूव नहीं होता है, इसलिए इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और इसके साथ में हमें 1 टाइम ये जो है परमेथिलीन ये भी जेल आता है, और परमेथिलीन का ये जो है सो हम लगाएंगे, देख लीजिए इसे। और ये नाइट में सोने टाइम हम इसका यूज करेंगे, रात में लगा करके जिस स्थान पे आपको हुआ है उस स्थान पे लगा करके इसको छोड़ देते हैं। फिर सवेर में जो है उसको, आपको नवजात शिशु है तो उसमें जो है सो आप बेबी जॉनसन्स का साबुन का यूज कर सकते हैं, उसको साफ कर दीजिए। और इसके बाद में जो है सो फिर नेक्स्ट नाइट में जो है इसको यूज करके फिर छोड़िएगा। अगर एडल्ट में भी है तो सेम प्रोसेस है। अगर बच्चा के मम्मी में है, बच्चा में है, या पापा में है, किसी में फैमिली किसी मेंबर में है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, उससे आप आसानी से हटा सकते हैं, उसको फंगल इन्फेक्शन से सुरक्षा पा सकते हैं। और ये तो एक जो है सो आपको मॉइस्चर युक्त जो है सो आपको ये कालामाइन लोशन है जो बॉडी लोशन के तौर पर भी लोग यूज करते हैं, और अच्छा इफेक्ट देखा गया है। आपके बॉडी में जो है सो जो जलन वगैरह पैदा करता है वो सब में भी बहुत अच्छा ये फायदा करता है। और इसलिए इसका इस्तेमाल आप जनरल भी कर सकते हैं, और अगर दोनों साथ में इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो बेसिक होगा, स्टार्टिंग पीरियड का जो आपको होता है, जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसे फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, वो इजीली रिमूव हो जाएगा। और नवजात शिशु में ये दोनों बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए हम कहेंगे एडल्ट के लिए तो ढेर सारा दवा है, लेकिन नवजात के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप इस दोनों का यूज कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे वीडियो को प्लीज। थैंक यू।